Welcome to Biology on Earth. In this video, I'm going to discuss about protein synthesis and Wobble hypothesis. सबसे पहले जो protein synthesis है, which is also called translation, इसके लिए different components की requirement होती है. First is called the mRNA. तो यहाँ पे एक तो हमें mRNA component चाहिए क्योंकि mRNA के अंदर जो इंफॉर्मेशन है यही ट्रांसलेट होती है इनटू प्रोटीन्स. सो यहाँ पे mRNA चाहिए, उसके बाद यहाँ पे tRNA चाहिए विच इज कॉल्ड द ट्रांसफर RNA. हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि जो ट्रांसफर RNA है इसके पास एक एंटीकोडोन रीजन होता है और ये जो एंटीकोडोन रीजन है ये mRNA के कोडोन के साथ बाइंड करता है और यहाँ पे अमीनो एसिड को ऐड करता है पॉलीपेप्टाइड चेन में. सो दैट्स वाई यहाँ पे tRNA चाहिए. आफ्टर दैट राइबोसोम्स चाहिए. जो राइबोसोम्स हैं ये यहाँ पे mRNA के साथ बाइंड करते हैं और इसको रीड करते हैं इस डायरेक्शन में फ्रॉम 5' टू 3' डायरेक्शन. उसके बाद यहाँ पे ATP चाहिए. जो ट्रांसलेशन है इट इज अ एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस. तो यहाँ पे ATP की रिक्वायरमेंट होती है एंड वेरियस फैक्टर्स चाहिए होते हैं ट्रांसलेशन के लिए. जैसे फॉर एग्जांपल फॉर द इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन कुछ फैक्टर्स चाहिए जिन्हें हम बोलते हैं इनिशिएशन फैक्टर्स. उसके बाद जो इलोंगेशन स्टेप है ट्रांसलेशन का जिसमें कि जो एक पॉलीपेप्टाइड चेन है इसकी इलोंगेशन होती है, इसके लिए वेरियस इलोंगेशन फैक्टर्स चाहिए होते हैं. और उसके बाद कुछ रिलीज फैक्टर्स चाहिए होते हैं. रिलीज फैक्टर्स वो फैक्टर्स हैं जो कि यहाँ से पॉलीपेप्टाइड चेन एंड राइबोसोम्स को रिलीज करवाते हैं फ्रॉम द mRNA. तो यहाँ पे कुछ रिलीज फैक्टर्स चाहिए. उसके बाद अमीनो एसिड्स चाहिए. अब यहाँ पे ये जो tRNA है ये डिफरेंट अमीनो एसिड्स को सप्लाई करता है और यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 40 डिफरेंट टाइप ऑफ tRNAs प्रेजेंट होते हैं. वेयर एज जो यूकैरियोट्स हैं इनमें अप्रोक्सीमेटली 50 डिफरेंट टाइप ऑफ tRNAs प्रेजेंट होते हैं. मीन्स जो हर एक जो अमीनो एसिड है इसके लिए स्पेसिफिक tRNA प्रेजेंट है. तो यहाँ पे 22 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड चाहिए जिनको कि जो tRNA है ये ऐड करता है पॉलीपेप्टाइड चेन में और प्रोटीन चेन में. और यहाँ पे दो न्यू अमीनो एसिड्स हैं विच इंक्लूड द सेलिनोसिस्टीन एंड पायरोलाइसिन. नाउ सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट द mRNA. नाउ जो mRNA है सबसे पहले जो प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में ट्रांसलेशन में कुछ डिफरेंसेस होते हैं. सबसे पहले जो तो यहाँ पे mRNA अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो प्रोकैरियोट्स में मोस्ट कॉमनली जितने भी mRNA है दे आर कॉल्ड पॉलीसिस्ट्रोनिक mRNAs. पॉलीसिस्ट्रोनिक mRNAs वो mRNA है जिनमें की मल्टीपल जीन्स प्रेजेंट होते हैं, नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट होते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक पॉलीसिस्ट्रोनिक mRNA है और इसमें एक यहाँ पे ये जीन प्रेजेंट है और सेकंड ये वाला जीन प्रेजेंट है. नाउ ये जो जीन है इसके पास भी अपना इनिशिएशन कोडोन एंड स्टॉप कोडोन प्रेजेंट है और जो दूसरा जीन है इसमें भी इनिशिएशन एंड स्टॉप कोडोन प्रेजेंट है. उसके बाद यहाँ पे जो इनिशिएशन कोडोन है इससे पहले जो 5 प्राइम एंड वाला साइड है इसे हम बोलते हैं अनट्रांसलेटेड रीजन. इसकी ट्रांसलेशन नहीं होती. और जो स्टॉप कोडोन है इसके बाद वाला रीजन जो है इसे हम बोलते हैं 3' दिस इज कॉल्ड 3 प्राइम अनट्रांसलेटेड रीजन. ये भी ट्रांसलेट नहीं होता. सिमिलरली यहाँ पे भी 5' एंड 3' प्रेजेंट है. नाउ ये जो सिंगल जीन है इससे एक प्रोटीन की या फिर पॉलीपेप्टाइड की फॉर्मेशन होगी और जो दूसरा जीन है जब इसकी ट्रांसलेशन होती है तो इससे सेकेंड टाइप का प्रोटीन या फिर पॉलीपेप्टाइड बनेगा. अगर हम यूकैरियोट्स में बात करें तो यहाँ पे मोस्ट कॉमनली ऑल mRNAs आर मोनोसिस्ट्रोनिक mRNAs. मींस वो mRNA जिसमें सिंगल जीन प्रेजेंट है. अब यहाँ पे सिंगल जीन प्रेजेंट है विद इनिशिएशन कोडोन एंड स्टॉप कोडोन. सिमिलरली यहाँ पे भी जो 5' एंड की तरफ है 5' एंड से लेके जो इनिशिएशन कोडोन तक वाला रीजन है इट इज कॉल्ड 5' एंड यहाँ पे जो स्टॉप कोडोन से लेके इतना रीजन है इसे हम बोलते हैं 3' विच इज कॉल्ड द अनट्रांसलेटेड रीजन. तो यहाँ पे इनकी ट्रांसलेशन नहीं होती. इतना जो रीजन है ये ट्रांसलेट होता है इनटू पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन. उसके बाद अगर हम प्रोकैरियोट्स में बात करें तो जो प्रोकैरियोट्स हैं सबसे पहले तो जो इनकी ट्रांसलेशन है इट ऑकर को ट्रांसक्रिप्शनली. मींस जब यहाँ पे जो DNA है दिस इज अ डबल स्ट्रैंडेड DNA और ये ट्रांसक्राइब हो रहा है इनटू mRNA. तो जब यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन हो रही है इसके साथ ही जो राइबोसोम्स हैं ये बाइंड करना स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे जो ट्रांसलेशन है ये भी स्टार्ट हो जाएगी. क्योंकि जो प्रोकैरियोट्स में mRNA है ये इतना स्टेबल नहीं होता क्योंकि प्रोकैरियोट्स में कोई भी 5' कैप एंड 3' पे पॉलीएडिनाइलेशन नहीं होती. तो ये एक अनस्टेबल mRNA है इसलिए जो ट्रांसलेशन है ये भी साथ ही स्टार्ट हो जाती है ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस. अगर हम यूकैरियोट्स में बात करें तो यहाँ पे जो ट्रांसक्रिप्शन है
इट ऑकर्ड इनसाइड द न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर जीनोम प्रेजेंट है विच इज डीएनए, और डीएनए में डिफरेंट जीन्स होते हैं जो कि डिफरेंटली यहाँ पे ट्रांसक्राइब होते हैं इनटू एमआरएनए। उसके बाद ये जो एमआरएनए है ये साइटोसोल में मूव करता है, क्योंकि साइटोसोल में राइबोसोम्स एंड टीआरएनए सभी प्रेजेंट है, तो यहाँ पे फिर राइबोसोम्स बाइंड करेंगे और इसको ट्रांसलेट करेंगे। तो ये फर्क है यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन में। उसके बाद अगर हम प्रोकैरियोट्स में बात करें तो यहाँ पे कोई भी 5' कैप एंड 3' पॉलीएडेनाइलेशन प्रेजेंट नहीं है। उसके बाद देयर आर मल्टीपल राइबोसोम बाइंडिंग साइट्स, तो जो प्रोकैरियोट्स हैं इनमें मल्टीपल राइबोसोम बाइंडिंग साइट यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, और इसे हम बोलते हैं शाइन डेलगर्नो सीक्वेंस। मींस ये जो सीक्वेंस है इसके साथ आके राइबोसोम्स बाइंड करते हैं और एमआरएनए को ट्रांसलेट करते हैं। वैसे यूकैरियोट्स के केस में क्या होता है कि यहाँ पे जो 5' कैप है इट एक्ट एज अ रिकग्निशन साइट फॉर डिफरेंट राइबोसोम्स, तो यहाँ पे ये जो 5' कैप है यहाँ पे इसके साथ जो राइबोसोम्स हैं ये बाइंड करते हैं और एमआरएनए को रीड करते हैं एंड ट्रांसलेशन करते हैं। लेकिन प्रोकैरियोट्स के केस में 5' कैप प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे मल्टीपल राइबोसोम बाइंडिंग साइट्स हैं जिन्हें हम बोलते हैं शाइन डेलगर्नो सीक्वेंस। नाउ यूकैरियोट्स में जो 5' कैप है इसके साथ सबसे पहले यहाँ पे जो स्मॉल सीक्वेंस है, स्मॉल सब यूनिट है राइबोसोम्स का, ये बाइंड करेगा, और जब एक बार बाइंडिंग स्टेबलाइज हो गई उसके बाद जो लार्ज कंपोनेंट है या लार्ज सब यूनिट है राइबोसोम्स का ये भी बाइंड करेगा और इसको रीड करना स्टार्ट करेगा। नाउ यहाँ पे जो राइबोसोम बाइंडिंग साइट्स हैं ये दो तरह की हो सकती हैं, एक तो है वीक राइबोसोम बाइंडिंग साइट और दूसरी है स्ट्रॉन्ग राइबोसोम बाइंडिंग साइट। सो जो वीक राइबोसोम बाइंडिंग साइट है इसमें क्या होता है कि राइबोसोम बाइंडिंग अफिनिटी इज वेरी लेस, तो जब राइबोसोम बाइंडिंग अफिनिटी बहुत कम होगी तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसलेशन इनिशिएशन ये भी कम होगी। मींस अगर राइबोसोम जो है ये बाइंड नहीं करेंगे तो ट्रांसलेशन इनिशिएशन नहीं होगी, तो ट्रांसलेशन इनिशिएशन की फ्रीक्वेंसी कम होती है, और अगर ट्रांसलेशन इनिशिएशन नहीं होगी तो प्रोटीन सिंथेसिस भी बहुत कम होगी। सो हेयर प्रोटीन फॉर्म्ड आर वेरी लेस। लेकिन अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग राइबोसोम बाइंडिंग साइट है तो जो राइबोसोम्स है इनकी अफिनिटी इंक्रीज हो जाती है, बाइंडिंग अफिनिटी ऑफ राइबोसोम्स जो है ये इंक्रीज हो जाती है, स्ट्रॉन्ग होती है, तो इसलिए यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ राइबोसोम जो है ये बाइंड करते हैं एंड ट्रांसलेशन को इनिशिएट करते हैं। सो यहाँ पे जो ट्रांसलेशन इनिशिएशन है ये भी ज्यादा होती है। सो अगर ट्रांसलेशन इनिशिएशन ज्यादा होगी तो जो प्रोटीन फॉर्मेशन है ये भी ज्यादा होगी। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द वॉबल हाइपोथेसिस। तो वॉबल हाइपोथेसिस वाज गिवन इन 1966 बाय फ्रांसिस क्रिक। नाउ जो वॉबल हाइपोथेसिस है ये एक्सप्लेन करती है कि जो यहाँ पे अगर हम प्रोकैरियोट्स में देखें तो प्रोकैरियोट्स में 40 डिफरेंट टाइप ऑफ टीआरएनएस प्रेजेंट होते हैं, मींस 40 डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीकोडोन्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये हाइपोथेसिस यहाँ पे एक्सप्लेन करती है कि जो 40 डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीकोडोन्स हैं टीआरएनए के, ये यहाँ पे जो लार्ज नंबर ऑफ कोडोन है विच इज 64 कोडोन्स, इनको कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं। मींस इससे हमें यहाँ पे पता चलेगा कि जो सिंगल टीआरएनए है ये मल्टीपल जो कोडोन्स हैं इनको कैसे रिकॉग्नाइज कर सकता है। तो सबसे पहले जो वॉबल हाइपोथेसिस है इट स्टेट दैट द बेस एट 5' एंड ऑफ द एंटीकोडोन also show the non-standard base pairing or non-standard hydrogen bonding with any of several bases located at 3' end of codon। सबसे पहले दिस इज mRNA और यहाँ पे tRNA प्रेजेंट है, mRNA में कोडोन है और tRNA में एंटीकोडोन सीक्वेंस प्रेजेंट है। सबसे पहले जो mRNA, अगर जो हम ट्रांसलेशन की बात करें तो जो mRNA है इसको जो राइबोसोम्स हैं ये 5' to 3' या फिर 5' से 3' डायरेक्शन में रीड करते हैं, मींस इस साइड जो है ये ट्रांसलेशन होती है। तो जो mRNA है ये 5' to 3' डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, लेकिन जो यहाँ पे tRNA इसके साथ बाइंड करेगा ये इस डायरेक्शन में बाइंड करेगा, मींस इसके इस साइड 5' साइट है और यहाँ पे 3' साइट है। तो जो 5' साइट है इससे हम फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड को रिप्रेजेंट करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो एंटीकोडोन है इसका यहाँ पे इस साइड, क्योंकि ये 5' साइट है तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड न्यूक्लियोटाइड इस तरीके से प्रेजेंट होता है एंटीकोडोन में। अगर हम mRNA की बात करें तो यहाँ पे 5' है, सो दिस इज द फर्स्ट
सेकेंड एंड थर्ड न्यूक्लियोटाइड इन केस ऑफ कोडोन। सो यहाँ पे जो कोडोन है ये इस तरफ है और एंटीकोडोन जो है ये इस तरफ है। सो यहाँ पे फर्स्ट बेस ऑफ एंटीकोडोन एंड थर्ड बेस ऑफ कोडोन इज कॉल्ड द वॉबल पोजीशन। नाउ यहाँ पे जो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड है एंटीकोडोन का, इसकी बेस पेयरिंग होती है विद द थर्ड न्यूक्लियोटाइड ऑफ कोडोन, और इस पोजीशन को हम बोलते हैं वॉबल पोजीशन। नाउ यहाँ पे जो वॉबल पोजीशन है, अब यही एक्सप्लेन करती है कि जो डिफरेंट नंबर ऑफ टीआरएनएज हैं ये लार्ज नंबर ऑफ जो कोडोन्स हैं इनको कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं। नाउ जो वॉबल पोजीशन है इसमें दो तरीके की हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है बिटवीन दीज टू न्यूक्लियोटाइड्स। फर्स्ट इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग और सेकंड इज कॉल्ड नॉन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करें तो यहाँ पे जो एडेनिन है ये यहाँ पे बेस पेयरिंग करता है विद द यूरासिल और यहाँ पे दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। सिमिलरली जो ग्वेनिन है इसकी यहाँ पे बेस पेयरिंग होती है विद साइटोसिन। तो ये स्टैंडर्ड बेस पेयरिंग है, मींस नॉर्मली इसी तरीके से बेस पेयरिंग होती है। लेकिन यहाँ पे जो वॉबल पोजीशन है इसमें यहाँ पे स्टैंडर्ड बेस पेयरिंग भी हो सकती है और नॉन स्टैंडर्ड बेस पेयरिंग भी हो सकती है। नॉन स्टैंडर्ड का मतलब है कि जो एडेनिन है ये किसी और बेस के साथ भी बेस पेयरिंग कर सकता है और जो ग्वेनिन है ये भी किसी और बेस के साथ भी इसकी पेयरिंग हो सकती है। नाउ अगर हम वॉबल पोजीशन में देखें तो यहाँ पे इस साइड दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट पोजीशन ऑफ एंटीकोडोन व्हिच इज प्रेजेंट हियर एंड थर्ड पोजीशन ऑफ कोडोन which is present here। तो इसमें यहाँ पे इस तरीके से जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं इनके बीच में बेस पेयरिंग हो सकती है। तो जो फर्स्ट पोजीशन ऑफ एंटीकोडोन है अगर तो इसमें यहाँ पे एडेनिन प्रेजेंट है इस पोजीशन पे तो इसकी स्टैंडर्ड बेस पेयरिंग होती है विद द यूरासिल। तो यहाँ पे ये इस तरीके से बेस पेयरिंग होगी। लेकिन अगर इस पोजीशन पे ग्वेनिन यहाँ पे प्रेजेंट है तो जो ग्वेनिन है अब इसकी यहाँ पे अगर जो स्टैंडर्ड बेस पेयरिंग है तो ग्वेनिन जो है ये साइटोसिन के साथ बेस पेयरिंग करता है। लेकिन ये तो स्टैंडर्ड बेस पेयरिंग हो गई, लेकिन जो ग्वेनिन है ये नॉन स्टैंडर्ड बेस पेयरिंग यूरासिल के साथ भी यहाँ पे शो करता है। नाउ जो ग्वेनिन है ये साइटोसिन एंड यूरासिल दोनों के साथ बाइंड कर सकता है। जो साइटोसिन है इसके साथ जो है ये स्टैंडर्ड बेस पेयरिंग है, लेकिन अगर ये यूरासिल के साथ बाइंड करेगा तो ये नॉन स्टैंडर्ड बेस पेयरिंग है। सिमिलरली अगर जो साइटोसिन है इसकी बेस पेयरिंग होती है विद द ग्वेनिन व्हिच इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड बेस पेयरिंग, और उसके बाद जो यूरासिल है अब इसकी स्टैंडर्ड बेस पेयरिंग होती है विद द एडेनिन। लेकिन जो यूरासिल है जो इस पोजीशन पे अगर यूरासिल है मींस वॉबल पोजीशन में यहाँ पे एंटीकोडोन साइड पे, तो ये यहाँ पे या तो एडेनिन के साथ बाइंड करेगा और या फिर ये ग्वेनिन के साथ बाइंड करेगा। अब जो एडेनिन के साथ बेस पेयरिंग है इसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड बेस पेयरिंग एंड ग्वेनिन के साथ जो बेस पेयरिंग अगर इसकी होगी तो इसे हम बोलते हैं नॉन स्टैंडर्ड बेस पेयरिंग। सिमिलरली अगर जो आइनोसिन है, जो आइनोसिन इस पोजीशन में प्रेजेंट है एंटीकोडोन पोजीशन पे, तो यहाँ पे ये एडेनिन के साथ स्टैंडर्ड बेस पेयरिंग शो करता है या फिर ये नॉन स्टैंडर्ड बेस पेयरिंग भी शो कर सकता है, मींस यूरासिल एंड साइटोसिन व्हिच इज कॉल्ड द नॉन स्टैंडर्ड बेस पेयरिंग। तो यहाँ पे जो वॉबल पोजीशन है इसमें जो स्टैंडर्ड एंड नॉन स्टैंडर्ड बेस पेयरिंग होती है तो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनते हैं। इसी के कारण जो एक एंटीकोडोन है ये नंबर ऑफ कोडोन्स को रिकॉग्नाइज कर सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो टीआरएनए है इसका नंबर कम होता है और कोडोन्स का नंबर ज्यादा है। मींस जो टीआरएनए है अगर हम यूकारियोट्स में बात करें तो यूकारियोट्स में ओनली 50 टीआरएनए प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये 50 टीआरएनए जो है ये 64 कोडोन्स को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो एक टीआरएनए है ये मल्टीपल कोडोन्स को रिकॉग्नाइज कर सकता है बिकॉज ऑफ यहाँ पे जो वॉबल पोजीशन है इसमें स्टैंडर्ड एंड नॉन स्टैंडर्ड दोनों तरह की बेस पेयरिंग ये शो करती है वॉबल पोजीशन। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोटीन सिंथेसिस एंड concept of wobble hypothesis. If you have any type of query regarding this topic, please ask me in comment section. And if you find the content useful, please like and share the video and subscribe my channel Biology on Earth.